Hello everyone, welcome back to your YouTube channel Simplify Maths with Lalit. How are you all? Hope everyone is doing great, awesome as always. Let's get started with today's class on our day 12. Yes, I'm so proud of you as well as me as well. We are being very consistent in our work. Let's get started with the class and we'll start parabola. Okay? तो सर्कल्स मुझे उम्मीद है आपने पार्ट देख लिए होंगे. 4 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं. फिर भी काफी क्वेश्चन हमने अराउंड 16 क्वेश्चन विच इज अ गुड डिसेंट अमाउंट. और हम पैराबोला स्टार्ट करते हैं. ठीक है, पैराबोला में बेसिक्स भी हम कवर कर लेंगे क्वेश्चंस के थ्रू. डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और उसी समय बेसिक्स कवर कर लेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास गाइस. यस, okay, I heartily welcome each one of you in our today's session. Okay, my name is Lalit Ranka. Those who are seeing me for the very first time, and yes, this is me. Okay, चलिए लेट्स प्लान एस एग्जीक्यूट सब स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, तो पैराबोला के बारे में कुछ बेसिक चीजें मैं आपको फटाफट बता देता हूँ. एकदम आपको इतना पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक बता रहा हूँ तो थोड़ा सा इसमें हम टाइम ले लेंगे. ये पैराबोला होता है, इसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. ठीक है, ये इसका क्या होता है फोकस, वो होता है a,0. ये इसका क्या होता है वर्टेक्स 0,0. ये होती है इसकी डायरेक्ट्रिक्स, उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू -a. ओके, लेटस रेक्टम होता है, लेटस रेक्टम LLR, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 4a. लेटस रेक्टम क्या होता है, कॉर्ड होती है, फोकल कॉर्ड जो परपेंडिकुलर रहती है एक्सिस से, इसको हम बोलते हैं एक्सिस. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं a,2a, a,-2a. ठीक है, ओके, बेसिक चीजें क्लियर है. हाँ, यहाँ एक्सेंट्रिसिटी 1 होती है अगर हम बात करते हैं पैराबोला की. ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक हो गया और बस अब क्वेश्चन करते हैं, उसमें आप थोड़ा बहुत समझते चले. थियरी देखिए, अब डिटेल में करना चाहें तो हम इसको 2-3 घंटे आराम से सिर्फ थियरी कर सकते हैं. तो थियरी आप थोड़ी बहुत बेसिक यहाँ वहां से पढ़ें और फिर आ जाएं. ठीक है, क्योंकि हम वीडियो भी 20 मिनट के अंदर रखना है, वो भी हमारा एक एम है. होप आप इस चीज को समझेंगे. ठीक है, पहले हम क्वेश्चन करते हैं. ये वाला कर दें डायरेक्ट. मैं आपको पहले एक इजी क्वेश्चन पे ले चलता हूँ. ठीक है, कहाँ गया? हाँ, ये रहा एक इजी क्वेश्चन. सबसे पहले हाँ, रिवर्स चल जाएंगे, कोई नहीं. अब देखो वर्टेक्स क्या बोल रहा है 2,-1 पे. अब आपको बेसिक आइडिया रहना चाहिए चारों पैराबोला कैसे दिखते हैं, और उनको अगर और सेंटर को वर्टेक्स को ऊपर नीचे शिफ्ट कर दें तो क्या चेंज आता है. ठीक है, तो ये आपका वर्टेक्स है, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है. ठीक है, तो अब ये पॉइंट गिवन है. एक सेकंड रुको. हाँ, अब ठीक है, आप जल्दी समझ जाएंगे. ये गिवन है 2,-1 और ये है डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है 4x - 3y - 21 इक्वल टू 0. ठीक है, अब हमें पूछा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. अभी मैंने आपको बताया था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 4a. अब जैसे एक्चुअली क्या होता है, ये a,0 होता है. यहाँ पे तो ऑब्वियसली वो नहीं है, बट ये डिस्टेंस होता है a और ये डिस्टेंस भी होता है a, है ना. नॉर्मल वाले से हमेशा रिलेट करना है. तो अगर मैं इससे इसके बीच में डिस्टेंस निकाल लू, पॉइंट से लाइन के बीच में, अरे 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 पॉइंट से लाइन के बीच में अगर डिस्टेंस निकाल लूं, ये डिस्टेंस है ना, जैसे ये हो गया a और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. ठीक है, तो ये पॉइंट 2,-1 लाइन है 4x - 3y इक्वल टू 0. अब सब्स्टिट्यूट करते हैं इस पॉइंट को इसके अंदर. तो 4 × 2 मेरे साथ -3 × -1 -21 मॉड अपॉन रूट ओवर a² - b², 4² 3². ठीक है, ये a हो जाएगा. चलो 8 + 3 कितना होता है 11. 11 - 21 - 10 मॉडुलस है 10. 4² + 3² 25. 16 + 9 5. ए कितना आ गया 2. अब देखो कितनी बढ़िया बात है, पहला ऑप्शन ही 2 दिया था कि किसी का आंसर आया वो टिक कर दें. ये कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, तो हमें इससे बचना है. हम LLR लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a, 4 × 2 विच इज 8. ऑप्शन नंबर बी. इजी. देखो 2022 पिछले साल ही ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं. हाँ आ रहे हैं, हमारा मेन एम फर्स्ट यही है. ठीक है, तो डरना नहीं, आप कर सकते हैं. ठीक है, अब ले लेते हैं हम सेकंड ये वाला क्वेश्चन. हाँ, थोड़ा ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया. ठीक है गाइस, उसके लिए थोड़ा क्षमा मांगता हूं मैं आपसे. द ऑर्डिनेट ऑफ P and Q ऑफ द पैराबोला विथ फोकस 3,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स दिस ब्ला ब्ला ब्ला. पहले बेसिक थियरी. इस क्वेश्चन के लिए जो थियरी चाहिए मैं आपको वो समझा देता हूँ क्या होता है. देखिए, अब एक होता है पैरामीट्रिक फॉर्म. पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है जल्दी से हम समझते हैं. y² इक्वल टू 4ax है. अब यहाँ पे अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूँ x, y, कितने वेरिएबल है 2. अब हम एक वेरिएबल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट यहाँ पे हम मानते हैं गिवन द फैक्ट दैट. अब अगर मैं x को रखता हूँ at², सोचना at², तो 4a²t², y कितना हो जाएगा +-280. एक पॉइंट क्या हो जाएगा at², 280. फिर दूसरा नीचे इधर हो जाएगा -280 जो भी है. तो ये होते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, अब ये हो गया 1 1. ये क्या हो जाता है at² 2at2.
अब यहाँ पे अगर आप टेंजेंट बनाते हो, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है जनरली, t इक्वल टू 0। कैसे लिखेंगे, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर माइनस 4x 0। आप इससे कैसे लिखते हैं, y1 माइनस, अब इसको आप क्या करेंगे बहुत ध्यान से समझना, जैसा हमने सर्कल में किया था, इसको डिवाइड बाई 2 करो और x की जगह x प्लस x1 रख दो, तो ये हो जाता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे कहीं पे काम है नहीं है। अब जहां पे दो टेंजेंट मिलती है ना, वो पॉइंट आपको रट लेना है, ए t1 t2 कॉमा ए t1 प्लस t2। समझ गया, क्लियर हो रहा है, हाँ कुछ कुछ क्लियर हो रहा है, ओके। मतलब सर आप ऐसा कह रहे हैं कि अगर ये पैराबोला है, यहाँ से दो टेंजेंट मिलती है, ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं, ये एक पैरामीट्रिक फॉर्म है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, हाँ बिल्कुल। ये कोई भी कॉर्ड के लिए है, हाँ कोई भी कॉर्ड के लिए। सर फोकल कॉर्ड में क्या हो जाता है, फोकल कॉर्ड में एक ध्यान रखेंगे, फोकल कॉर्ड मतलब अगर ये फोकस से पास हो a,0, तो वहां पे बस एक कंडीशन ध्यान रखनी है, यहां मैं लिख देता हूं t1 t2 इक्वल टू -1, t1 t2 हाँ t1 t2 इक्वल टू -1 फोकल कॉर्ड में, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं कि ये एक पैराबोला है, इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, ये मीट कर रहे हैं, तो आपको बताइए a t1 स्क्वायर 2a t1 a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। अब यहां पे एक पॉइंट क्या होगा, a t1 t2 कॉमा a t1 प्लस t2। अब पॉइंट क्या है, अब पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि अब उसमें आएंगे हम, देखो ध्यान से 3,0 डायरेक्ट्रिक्स ये क्या है, इसकी बात करते हैं। तो जो आपका ये यहाँ पे नहीं है, कहीं हवा में मीट करेगा, बट ठीक है जो भी, ये डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इक्वल टू -3 और आपका फोकस है 3,0, है ना। तो मतलब फोकस जनरली क्या होता है a,0 और ये क्या होता है x इक्वल टू -8, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन। तो a आपका हो गया 3, तो आपका पैराबोला क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, 4 इंटू 3 मतलब 12x। तो ये लाइन का सिर्फ ये मतलब था कि 12x है, ये बताना। अच्छा आगे देखते हैं। अब क्या है 3:1 क्या बोल रहे हैं, ऑर्डिनेट ऑफ p एंड q। इसका ऑर्डिनेट क्या है 2a t1, इसका ऑर्डिनेट क्या है 2a t2। ये ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, इसका रेशियो क्या है 3/1। तो t1 कितना हो गया 3 t2, है ना। चलो अब क्या बोल रहे हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा कॉमा बीटा है, और हमें क्या चाहिए बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। बीटा स्क्वायर मतलब ये बीटा स्क्वायर मतलब a स्क्वायर t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा, अल्फा मतलब a t1 t2। सोच पाते हैं। अब ये हो जाएगा a t1 कितना 3t1, मेरे साथ 3t1 प्लस t1 इज 3t2 प्लस t2 4t2 का स्क्वायर 16 t2 स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब t1 इंटू t1 क्या है 3t2 इंटू t2 3t2 स्क्वायर, ये बन गया 16a/3, 16/3, a हमने निकाल लिया 3, 16। मस्त है, बढ़िया। हाँ सर कितना 23 अप्रैल, अभी ताजा। हाँ ऐसे इजी कुछ बस, और मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो सही है सर, समझ में आ रहा है। अब इस पे आ जाते हैं, ठीक है सर। एक और क्वेश्चन, इफ द x इंटरसेप्ट ऑफ फोकल कॉर्ड इज 3 देन लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज, ठीक है। अब मैं आपको पैराबोला बनाना भी सिखाता हूँ। वाई स्क्वायर इज 8x प्लस 4y प्लस 4। अब पहले इसको जनरल फॉर्म में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x फॉर्मेट में बनाना है, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y इज 8x प्लस 4। अब इसको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा a स्क्वायर 2a और क्या बच गया b, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, अब प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमारे साइड से लगाया ना हमने 8x प्लस 4। ये क्या बन गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, वहां जाके प्लस 4 है ना, डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो 8x प्लस 8। अब हमेशा आपको क्या करना है, ये तो चलो 8 डायरेक्ट आ गया तो आसान था, अगर यहाँ पे 8x प्लस 4 होता तो सिर्फ आपसे 4 कॉमन नहीं लेते, आप 8 कॉमन लेते हैं। हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y हमेशा 1 होना चाहिए। अब ये क्या फॉर्मेट है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, यार है समझ में, इस फॉर्मेट में ऐसे सीखना है इसको, है ना, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, अब हम ये बोल रहे हैं कि अब इसका फोकस क्या होगा। अब इसका फोकस क्या होता है, इसका फोकस होता है कैपिटल X इक्वल टू a एंड कैपिटल Y इक्वल टू 0। पहले तो 8 कितना हो गया 4a इज इक्वल टू 8, a हो गया 2, ये आ गया 2 हमारा। आगे सोचते हैं, अब कैपिटल X मतलब ये, इसको कैपिटल X बोलते हैं, है ना, इससे कंपेयर करना है, तो ये हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 2, x आ गया 1, y 0 नहीं है, y माइनस 2 इज 0, तो y कितना हो गया 2। अब ये एक्चुअली क्या है, a,0 मैंने बताया था आपको, डायग्राम में याद होगा, a,0 आपका होता है फोकस। अब मेरा फोकस क्या हो गया 1,2। तो अब बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या हो गई, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1
अरे y माइनस वाई ना, क्योंकि फोकस क्या हो गया 1,2, अब मेरा फोकस इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है। तो ये हो गया y माइनस टू एम इंटू एक्स माइनस वन, ये हो गई इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड। अब ये किससे पास हो रहा है, x इंटरसेप्ट 3 है। x इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर ये कोई भी लाइन है, x इंटरसेप्ट मतलब ये पॉइंट क्या होता है 3,0, तब इसमें 3,0 सेटिस्फाई करा देते हैं। 3,0 मतलब y 0 है और x कितना है 3, ये हो गया 2, तो 2m इज इक्वल टू -2, m कितना आ गया -1, है ना। अब ध्यान देना, आगे क्वेश्चन हुआ नहीं अभी, अब आपका और एफर्ट चाहिए इसमें। m -1 है, ध्यान से, tan थीटा कितना है -1। अब tan थीटा 1 होता है कब, 45 डिग्री पे, -1 क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो थीटा इज tan थीटा इज -1 मतलब tan पाई माइनस पाई बाई 4। अरे 10 समझ गया ना, tan पाई माइनस थीटा इज माइनस थीटा, इसके लिए तो थीटा हो गया 3 पाई बाई 4, 135 डिग्री, 135 डिग्री पे tan ये होता है। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, इसके लिए आप याद रखेंगे लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होता है, आपको रट लेना है, ठीक है। होता है 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट ऑप्शन, मतलब एक ही होता है, एक होता है। अब बात करेंगे a के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अभी समझ लो, वो ज्यादा हो जाएगा फिर आपके लिए जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, 4 इंटू ए हमने निकाल लिया था, ए हमारा आया था 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, अरे यार अरे 2 कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे साथ देखो, साइन स्क्वायर 135 डिग्री, साइन पॉजिटिव ही रहता है तो साइन 45 भी लिख सकते हो। साइन 45 मतलब 1 अपॉन √2 उसका होल स्क्वायर, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2, वापस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर मतलब 1 अपॉन √2 का स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन 2 ऊपर आ गया 16। ओ फेब, समझ में आ रहा है। हाँ तो देखो ऐसे गिव अप नहीं करना, थोड़ा जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसके लिए तो मुश्किल होना ही है, उनको थोड़ी थियरी तो पढ़नी पड़ेगी, है ना। ऐसे डायरेक्ट तो कुछ होगा नहीं, है ना। बाकी जो पढ़ रहे हैं बाकी उनको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं भी अभी तक पढ़े हैं तो अभी स्टार्ट करें, है ना, वो वाली बात है। तो टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे आप कोशिश करते रहेंगे, हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने कर लिया, इक्वेशन लिख ली इस फॉर्मेट में, उसके बाद हमने ए फाइंड किया, हमने फोकस फाइंड किया, हमने इक्वेशन फाइंड करी, और थीटा मिलते ही लेंथ ऑफ वो हो गई फोकल कॉर्ड, ठीक है। चलें आगे, क्लियर है आपको, चलो बहुत बढ़िया। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये भी हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्या है, कॉमन टेंजेंट वाले बहुत क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, आज और देखते हैं, थोड़ा और हमारा दिमाग खुले। एक पैराबोला है, अब डायग्राम एज इट इज नहीं बनेगा तभी भी चलेगा, और फिर एक सर्कल है, बनाओ तो बेस्ट है ही ऑब्वियसली, ये तो डायरेक्ट यहाँ बनता है, और सर्कल 4,0 ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो जो भी है, तो एक ये पैराबोला है, एक सर्कल है, छोटा बड़ा कुछ भी होगा देख लेंगे। लेट अ कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट मतलब क्या होगा, एक तो ये कॉमन टेंजेंट हो सकती है, एक ये कॉमन टेंजेंट हो सकती है, देखेंगे। टच एट पी एंड क्यू, टच द कर्व्स, है ना, तो कर्व मतलब एक है p और एक है q, लेंथ चाहिए pq²। तो बहुत पहली चीज क्या है कि अगर टेंजेंट हम बना रहे हैं पैराबोला पे, तो उसकी इक्वेशन होती है t इक्वल टू 0। मैंने आपको सिखाया था इक्वेशन y1 माइनस यहाँ पे 4x है तो उसका हाफ कर लेंगे 2x प्लस x1 इक्वल टू 0। ऐसे हम टेंजेंट लिखने का तरीका होता है, और भी अलग अलग तरीके होते हैं। फिर अब पैरामेट्रिक फॉर्म में बताता हूँ आपको। पैरामेट्रिक फॉर्म में इसकी डायरेक्ट इक्वेशन आपको रट लेनी है, y इक्वल टू mx प्लस a बाई एम, ठीक है, mx, और ty इक्वल टू x प्लस a² अब देखो इसमें ना ये इनऑर्गेनिक जैसा, जितना हम रट लेंगे उतना हमारे लिए आसान होगा। mx प्लस a कितना है 4x इक्वल टू 4, तो हाँ। अब ये लाइन क्या है, ये टेंजेंट है किसके लिए, सर्कल के लिए। अब इसमें थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए होगा, ये लाइन है और यहाँ पे ये सेंटर क्या है इसका 4,0 डायरेक्ट दिख रहा है, रेडियस 4। अब सेंटर से कभी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या होता है 90 डिग्री। अब ध्यान से 4,0 में इसमें रख रहा हूं, मेरे साथ ध्यान से, 4 रेडियस 4 है, 4 किस में रख रहे हैं x में, तो क्या हो गया 4m। अब ये y है वहां पे जाके -y, तो -0 प्लस 1/m होल अपॉन रूट ओवर a² प्लस b², मतलब m x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, ठीक है। चलो अब ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 m² प्लस 16, समझ में आ रहा है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो ये 16 m² प्लस 16, ठीक है, समझ गए। अब 4m प्लस 1/m का होल स्क्वायर, मेरे साथ 16m² a² प्लस b² प्लस 2ab, 2m इंटू 1/m, m कैंसिल, तो 1/m² हो गया 8, m हो गया प्लस माइनस 1/2√2। हाँ थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा आपका, ऐसे जल्दी नहीं होगा ये, अच्छा क्वेश्चन लिया हमने, है ना। m इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 हो गया, ओके आगे सोचते हैं। अब पैराबोला पे कोई भी पॉइंट होता है ना, उसका कोऑर्डिनेट होता है am² 2a/m, ये कोऑर्डिनेट होता है
है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब थोड़ा सा याद नहीं है तो गाइस मैं क्या बोलूँ, आप याद कर लीजिए अभी, ठीक है। a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम। a कितना आपका, a है 1 तो 1 रखते हैं, 1 बाई एम स्क्वायर, एम स्क्वायर कितना है 1 बाई 8 कॉमा 2 इंटू 1 एम, एम है प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। आप कुछ भी एक ले लो, क्योंकि एक प्लस यहाँ से आएगा एक माइनस यहाँ से आएगा, हम प्लस ले लेते हैं ना, तो क्योंकि ये और ये लेंथ सिमेट्री के हिसाब से सेम हो जाएगा। ऊपर चले जाएगा 8, ऊपर चले जाएगा 4 रूट 2। अब बहुत ही मस्त चीज, क्वेश्चन अब बस खत्म होने वाला है, पी पॉइंट आ चुका है। अब क्यू कैसे निकालना है, क्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे समझते हैं। तो पूरा ध्यान देंगे हम, ये सर्कल है और ये पॉइंट है पी बाहर से, ये क्यू है, मुझे ये लेंथ चाहिए। ये लेंथ क्या होती है, बाहर से लिखते हैं तो रूट S1, तो पी क्यू स्क्वायर कितना हो गया S1 स्क्वायर कर देंगे। तो मतलब क्या करना है, ये पॉइंट 8 कॉमा 4 रूट 2 इस सर्कल में रख दो, सर्कल में रख देते हैं, तो हो जाएगा 8 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 16। 8 माइनस 4 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32 माइनस 16 32। ओ मस्त अप्रैल सर, अभी का ताज़ा ताज़ा। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं ये बताओ, है ना। तो पहले हमने क्या किया, पैरामीट्रिक फॉर्म से ये लिखा, इसको कंडीशन टेंजेंसी लगा दी, एम मिल गया, पॉइंट मिल गया और पॉइंट से हमने ये लगा दिया। सोच पा रहे हैं, ठीक है। सब सोल्यूशन भी मैंने हर एक के साथ आपका लिख दिया है, ओके। बाकी हमने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। तो अब सो थैंक यू so much everyone, hope you enjoyed our video everyone. I'm your mathematics professor Lalit Rangat signing off. Please make sure you like the video and comment how you felt and share with your friend, है ना। keep studying, हम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ। आप अगर वीडियो लास्ट तक हैं तो आप अपनी फ्यूचर सेल्फ के लिए अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। करते रहिए, हम साथ में मेहनत करते रहेंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टू डील्स, टाटा, बाय बाय गाइस।